नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत दिनों बाद बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे रेलवे ट्रैक की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जो अपने आप में बहुत ही बुरी तरीके से भूतिया है। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 6 साल पहले 3 दोस्तों के साथ घटी जिन्होंने कभी जिंदगी में भी इमेजिन नहीं किए थे कि हम लोगों को ऐसी रात का सामना करना पड़ेगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल हमेशा की तरह। दरअसल अभिषेक, रवि और हिमांशु ये 3 दोस्त हुआ करते थे। इनमें से जो अभिषेक था, अभिषेक अपने बचपन में जालौर नाम की जगह के एक छोटे से गांव के पास रहा करता था। यह गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा था। यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा गांव था। तो इसके परिवार वालों ने ये डिसाइड किए कि हम अपने बेटे को लेके, मतलब पूरे परिवार समेत, एक शहर में जाकर रहेंगे, जोधपुर में। बस अभिषेक और उसका परिवार पहुँच गया जोधपुर। यहाँ पर इसका एक स्कूल में एडमिशन हुआ जहाँ पर इसके 2 बहुत ही अच्छे दोस्त बने। एक का नाम था रवि और एक का नाम था हिमांशु। धीरे धीरे समय बीता और ये तीनों एक दूसरे के इतने पक्के वाले दोस्त बन गए कि ये तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे और ना ही कहीं भी जाते थे। अब धीरे धीरे करके और समय बीता और ये लोग साथ में कॉलेज में भी एडमिशन लिए। अब कॉलेज भी खत्म होते आया, लास्ट वाला एग्जाम दिए ही थे, फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम दिए ही थे कि तीनों ने डिसाइड किए कि चलो हम तीनों आपस में ही खुद को फेयरवेल देंगे। हालांकि हम तीनों एक दूसरे से दूर तो नहीं होने वाले, लेकिन चलो कहीं घूम कर आएंगे, कुछ मज़ा करेंगे जो हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में नहीं किया, अपने कॉलेज लाइफ में नहीं किया, पढ़ाई के चलते वो आज करेंगे। अब क्या किया जाए, तीनों रहते थे जोधपुर में। तीनों को था मस्त बाइक चलाने का शौक। दरअसल उस समय ना ट्रैफिक रूल्स उस एरिया में इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, ऐसा जिसने कहानी भेजा उसका कहना था। तो ये लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक बाइक में 3 लोग सवार होकर अपनी सैर पर निकलेंगे। अब सैर कहाँ जाना भाई, कौन सी जगह की सैर पर जाएं? तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जोधपुर से जालौर के उस गांव में जाएंगे जहां पर अपना दोस्त अभिषेक बचपन में रहा करता था। इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जैसे आज शाम को हम निकले हैं ना, तो शाम रात में वहाँ पहुँच जाएंगे, रात में स्टे मारेंगे, सुबह पूरा घूमेंगे और अगले दिन की शाम को हम लोग वहाँ से वापस निकल जाएंगे जोधपुर में अपने घरों के लिए। बस इन लोगों ने अपने प्लान को अंजाम देते हुए आज शाम के टाइम पे अपनी बाइक तैयार किए, जो कि ड्राइव करने वाला था कौन? रवि। पीछे बैठने वाला था कौन? अभिषेक। उसके पीछे कौन बैठने वाला था? हिमांशु। ये तीनों बस चल पड़ते हैं। शाम को निकले थे और इन्हें पता भी नहीं चला कि समय पर ये लोग जालौर के पास के उस गांव में पहुंच गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है, अभिषेक का भाई ये होम टाउन था, तो वहाँ पे रुकने की तो कोई समस्या नहीं थी। ये लोग रात में बढ़िया वहाँ पे स्टे मारे, रात में थोड़ा गांव का मज़ा लिया, आनंद लिए। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़, झरना, जंगल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। शहर से आए हुए ये लोग पूरी तरह से इस वातावरण में मंत्रमुग्ध हो गए थे। सुबह का वक्त आया, ये लोग मस्त घूमे। अब कितना घूम लेंगे, घूम घूम के भाई थक गए। अब डिसाइड किए कि हम लोग अपने जोधपुर के लिए निकलते हैं। बाइक स्टार्ट किए। अब यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। ये लोग निकले ही हैं कि इन लोगों ने टारगेट किए थे कि हम लोग अंधेरा होने से पहले जोधपुर पहुंच जाएंगे। जोधपुर यहां से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर था। इनको ऐसा लगा कि यार अंधेरा पहले हो जाएगा। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोले हैं कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेट हो रहा है। तो अभिषेक धीरे से हिमांशु के कान में क्या बोलता है? हिमांशु सुनना, मुझे एक शॉर्टकट पता है, वहां से चलते हैं, रवि को बोल। अब ये तीनों एक ही बाइक में बैठे हुए थे। रवि बाइक चला रहा था, लेकिन अभिषेक ने फिर भी रवि को नहीं बोला, हिमांशु को बोला, जो कि उसके पीछे बैठा हुआ था। हिमांशु ने बोल दिया, ठीक है भाई रवि, उस रास्ते से ले ले, अपना दोस्त अभिषेक बोल रहा है तो यहीं का रहवासी है, उसको यहाँ के रास्ते के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा, शॉर्टकट है भाई, तो बड़ी आसानी से और जल्दी पहुंच जाएंगे। रवि भी उस शॉर्टकट की तरफ ले लेता है। रॉन्ग टर्न। बस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक अजीबो गरीब कच्चा पगडंडी सा रास्ता शुरू होता है, थोड़ी ही आगे चल के एक कील इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है।
और जो गाड़ी का जो टायर था, मतलब बाइक का टायर, वो बुरी तरह से फट जाता है, बुरी तरह से। अंदर का ट्यूब के सहित बाहर का जो टायर था वो भी पूरी तरह से निपट गया। अब कैसा करें भाई, तीनों को हो गई टेंशन। अब जहां पर ये लोग मौजूद थे वहां से जो बस्ती गांव वाला इलाका था वो थोड़ी दूरी पर था, लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और बाइक की ऐसी हालत हो गई, जंगल और ये छोटा इलाका था तो पंचर की दुकान भी कहीं पास में नहीं मिलने वाली थी, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी। बस तीनों बाइक से उतरे, धक्का मारना शुरू किए। अब जैसे थोड़ा सा बड़े हैं ये लोग, अचानक से अभिषेक पीछे पलट के हिमांशु को क्या बोलता है, भाई देख ये वही रास्ता है जिस रास्ते में हम लोग बचपन में साइकिल से घूमने आते थे। ये रास्ते में अजीबोगरीब हरकतें होती थी, ये एक भूतिया रास्ता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ पे जब कोई भी साइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए अकेला आता है तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। कई बार तो यहाँ पर आए हुए अकेले लोगों की मृत्यु भी हो गई है संदिग्ध तरह से, और कभी पता नहीं चला है कि सामने वाला मरा कैसे। देख भाई, शायद मेरी गलती थी, मुझे अब अजीब लग रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है। मैंने तुम्हें इस रास्ते के बारे में नहीं बताया और मैं इस रास्ते में तुम्हें ले आया, कहीं ये किसी अपशकुन का इशारा तो नहीं है। ये सारी बातें हिमांशु बड़ी ध्यान से सुन रहा था। वो कुछ रवि को बोलता है, इससे पहले अभिषेक उसको रोक देता है। अभिषेक बोलता है कि नहीं भाई देख, मैं तुझे सारी बातें भरोसे करके बता रहा हूं, तू रवि को मत बोलना। रवि दरअसल बाय नेचर थोड़ा मस्तीखोर है। अगर उसे ये पता चल जाएगा कि ये रास्ता हॉन्टेड है, लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और मैं खाली ये फील लेने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, तो वो कुछ ज्यादा ही फील में डूब जाएगा भाई, वो ज्यादा ही छेड़खानी करने लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया की शक्ति को बिना मतलब के छेड़ो, क्योंकि अगर वो बिना मतलब के छेड़े तो आपको कितनी बुरी तरह से छेड़ सकती है आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये सारी की सारी बात अभिषेक ने बड़े ही सीरियस मूड में हिमांशु को कह दिया। बस हिमांशु ने भी रवि से कुछ नहीं कहा और ये धक्का मारते हुए आगे बढ़ चले। समय की तरफ देखे तो यहीं पर लगभग 6 बज चुके थे और हल्का सा अंधेरा छाने लगा था, जैसे शाम का वक्त होता है। अंधेरा छाने ही लगा था कि इन्हें दिखाई दिया दूर एक पंचर की दुकान, लेकिन पंचर की दुकान तक पहुंचने से पहले इन्हें अपने बाजू में दिखाई दिए 2 कब्रिस्तान। इस तरफ भी एक कब्रिस्तान, इस तरफ भी एक कब्रिस्तान, प्रॉपर बना हुआ कब्रिस्तान नहीं, लेकिन होता है ना जंगली इलाकों में लोग लाके दफना देते हैं, ये उस तरह का इलाका था। अब इन दोनों के मन में डर, किसके मन में, अभिषेक और हिमांशु के मन में डर कि रवि छेड़खानी ना करे, उल्टी सीधी बात ना करे। लेकिन रवि ने नहीं किया। रवि चुपचाप से बाइक आगे की तरफ बढ़ा रहा था, ये चुपचाप से बाइक में धक्का लगाए जा रहे थे। ये कब्रिस्तान क्रॉस हो गया और ये दोनों बड़ा सोच सोच के हैरान, ये पहली बार कैसे हुआ भाई, हम लोग ऐसे रास्ते से गुजरे हैं और रवि पूरी तरह से शांत था। खैर तीनों ने इस बात को इग्नोर किए, पहुंचे, पंचर वंचर बनाए। अब समय ज़्यादा लग गया, देखो गांव था, टायर वायर आने में बहुत टाइम लग गया और ऐसा करते करते रात के तकरीबन 8:45 बज गए। ये लोग बड़े टेंशन में, घर से फोन पे फोन आ रहे थे, इस वजह से तीनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए। अब आखिरकार रात के 8:45 बजे इनकी गाड़ी अपनी सवारी भरने के लिए तैयार हुई, मतलब स्टार्ट होने के लिए तैयार हुई। अब ये तीनों निकल पड़े। उस रास्ते से लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे ही बढ़े थे कि पड़ा एक घाटी वाला इलाका, एक ऐसा इलाका जहां पर चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, मानो कि जो कुछ भी दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की वजह से ही सामने बिल्कुल सीध में दिख रहा था। आजू बाजू क्या है, क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये तीनों बस बढ़े जा रहे थे। अचानक से सन्नाटे को चीरती हुई रवि की आवाज ये दोनों के कान में सुनाई देती है। रवि कहता है कि भाइयों, मुझे बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही है। ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हुए क्योंकि रवि कभी ऐसी बातें नहीं करता था, लेकिन अब कैसे बोल रहा है। अचानक से अभिषेक भी कहता है कि मुझे भी ना जाने क्यों, जब से उस रास्ते से गुजरे हैं, कब्रिस्तान वाले रास्ते से, मुझे भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है। देखो रवि, मैं तुम्हें बताया नहीं था, मैंने हिमांशु को सारी बात बताया था। ऐसा बोल के अभिषेक सारी की सारी बातें फिर से रवि को बता देता है। रवि कुछ रिएक्ट कर पाता, उसके ऊपर भड़क पाता, कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो क्या पाते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने की तरफ एक बड़ा सा भैंसा जैसे कि मानो प्रकट हो गया हो, बिल्कुल बड़े आकार का, बिल्कुल मतलब लंबा चौड़ा सा प्रकट हो गया और इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई उसको बचाने के चक्कर में, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई चांद का उजाला, बस
ये ऐसा दिख रहा था हेडलाइट और ये लोग बात करने में बिल्कुल व्यस्त थे। अचानक से वो भैंसा सामने आ गया, ब्रेक मारे, गाड़ी डिसबैलेंस हुई और पूरी तरह से घसीटती हुई नीचे गिर गई। पीछे सबसे पीछे कौन? अपना हिमांशु बैठा हुआ था, तो हिमांशु धमाक से पीछे कूद जाता है। रवि के पीछे कौन बैठा था? अभिषेक। अभिषेक भी थोड़ा बच जाता है। अब पूरी तरह से अंधेरा, गाड़ी स्लिप होके गिरी। वो भैंसा कहाँ गया कहाँ नहीं तो कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन अब बाइक के साथ साथ रवि भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ स्लिप होके गिर गया था। दोनों ने जल्दी जल्दी करके जैसे तैसे भी, उनके पास ना एक छोटा वाला मोबाइल भी था, छोटा वाला जिसमें सिम विम नहीं लगाए थे, जो पुराने वाले चलते थे ना, टॉर्च वाले, ये दोनों के पास थे। किस्मत से दोनों के पास रखे हुए थे। दोनों निकाले, उसका टॉर्च जलाए और टॉर्च से ढूंढने लगे तो देखा कि थोड़ी दूर जाके रवि गिरा हुआ है बाइक के साथ। बुरी तरह से उसके पैर में चोट लगी हुई है और हाथ बुरी तरह से छिला हुआ और खून बह रहा है। ये लोग तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंचे, बाइक को खड़ी किए, उसको संभाले, अपना रुमाल निकाल के उसका खून पोंछे, बांधे और बस निकलने ही वाले थे कि इनकी गाड़ी स्टार्ट होने से पूरी तरह से इनकार कर दी। मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये पूरी तरह से टेंशन में आ गए कि चारों तरफ सन्नाटा है। अभी हमें निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, ऐसी अजीबोगरीब बात भी चल रही थी। सामने एक ऐसी भैंस भी आ गई, उसको टक्कर मारने वाले थे, ना जाने वो कहाँ पर गायब हो गए और अब ये गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई? ये लोग बुरी तरह से घबरा गए। तीनों के हाथ पैर कांपने लगे, पसीने छूटने लगे। लगातार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 15 से 20 मिनट बीत गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई कि अचानक से इन्हें सामने दिखाई दिया एक आदमी, गोरा सा, एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में मानो जो कटी हुई लकड़ियों का गट्ठा जैसा होता है। सिर में कुछ गमछा जैसा बांधा हुआ था, एक बनियान पहना हुआ था। इनकी तरफ बड़ा चला आ रहा है। ये लोग उसे देखकर डरे या खुश हो, इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जगह बड़ी अजीबो गरीब थी, बड़ी ही ज्यादा डरावनी, नेगेटिविटी से भरी हुई। वो आदमी धीरे धीरे करके इनके पास आया, बोला क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? रवि बोलता है मैं कुछ कर पाऊं, मैं उसके काबिल ही नहीं बचा हूं, मेरे हाथ और पैर में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। वो आदमी अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में ऐसा हाथ फेरा, रवि के हाथ में ऐसा हाथ फेरा कि मानो जादुई तरीके से उसके हाथ का दर्द खत्म हो गया। फिर बोला अब बोलो क्या हुआ? उसने बोला पैर में तो और भी उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दर्द हो रहा है। उस आदमी ने उसके पैर के ऊपर हाथ फेरा, पैर का दर्द भी ठीक हो गया। ये लोगों को अपनी आंखों पर और अपने सेंस पर विश्वास नहीं हुआ। इनको ऐसा लगा ये सपना तो नहीं देख रहे हम, नहीं, ये सच्चाई में हो रहा था। ये सब कुछ एक ऐसी जगह पर हो रहा था जो जगह रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसा रेलवे ट्रैक था जहां पर लोगों का मानना था कि यहां पर भाई अजीबोगरीब शक्तियां घूमती हैं। अजीबोगरीब शक्तियां लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली, कई बार लोगों को रहस्यमयी तरीके से गायब कर देने वाली। मन में डर हावी हो जाता। उससे पहले उस आदमी ने बोला घबराओ मत, अगर तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो लो अब स्टार्ट करो। मतलब ये लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हुलिये से वो आदमी पूरी तरह से गांव का लग रहा था। और जिस इलाके में ये लोग थे उस इलाके में इतनी प्रॉपरली हिंदी तो बोली नहीं जाती थी और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन ये आदमी इतना ज़्यादा गांव का दिखने के बावजूद भी इंग्लिश और हिंदी में क्लियर बात कर रहा था, इसलिए इनको ऐसा समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खैर लैंग्वेज तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हाथ में हाथ फेरा, हाथ का दर्द ठीक हो गया, पैर में हाथ फेरा, पैर का दर्द ठीक हो गया, गाड़ी में हाथ घुमाया और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। ये लोगों ने आर सोचा ना पार, भाई तीनों गाड़ी में बैठे एक साथ और गाड़ी स्टार्ट की। और वो आदमी ने धीमी सी आवाज में कहा देखो अब लगातार निकलना, इस रेलवे ट्रैक से जब तक कम से कम 2 किलोमीटर आगे ना बढ़ जाओ, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक दूसरे से बात मत करना, गाड़ी मत रोकना, चाहे सामने जो कोई भी आ जाए, किसी भी सिचुएशन में अपनी गाड़ी की स्पीड भी कम मत करना, निकल जाओ। ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके हल्के से आगे निकलेंगे। इस बार गाड़ी कौन चला था? अभिषेक। पीछे बीच में रवि बैठ गया था और सबसे पीछे हिमांशु बैठ गया था, क्योंकि रवि को बहुत ज़्यादा चोट आई थी ना। ये लोग थोड़ी आगे निकले हैं कि हिमांशु ने सोचा यार कितना भला आदमी था, ऐसे भूतिया जगह में ऐसा आदमी मिला है, ऐसी निगेटिविटी वाली फीलिंग हो रही थी, एक बार पलट के स्माइल दे देता हूँ। वो जैसे हिमांशु पलटा, पीछे वो आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। उस आदमी को देख के ऐसा थैंक्स वाला जो गेस्चर होता है ना, वैसा दिया ही है हिमांशु ने, कि वो आदमी ने केवल एक स्माइल दिया
और मानो कि तेज हवा का एक झोंका सा आया, हिमांशु की आंखें ऐसी बंद सी हुई और आंखें वापस से जब खुली, पलक झपकते से ऐसी आंखें जब वापस से खुली तो आदमी पूरी तरह से आंखों से ओझल हो चुका था और वापस से पीछे की तरफ पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। अब आप लोग बोलेंगे कि पीछे कैसे दिखाई दिया? भाई टेल लाइट भी होती है ना, उसकी भी तो रोशनी होती है। घने अंधेरे में अगर आप बाइक लेके जाएंगे तो उसकी टेल लाइट से भी पीछे कुछ समझ में आता है। लेकिन जैसी वो तेज हवा का झोंका आया, हिमांशु की आंखें ऐसी बंद सी हुई, वापस से आंख खोला तो सामने कोई नहीं, ना ही कोई भैंस, ना ही वो आदमी, बस दिख रहा था वो सुनसान अजीबोगरीब भूतिया रेलवे ट्रैक। ये लोग नॉनस्टॉप अपनी बाइक को भगाए, इतना तेज भगाए कि समय से पहले ये लोग जोधपुर पहुंच गए। घर पे जाके मुंह हाथ धोए, शांति से आराम किए और बस ये सारी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताए। परिवार वाले समझ गए कि उस रात तुम्हारा सामना उस रेलवे ट्रैक में एक शैतानी शक्ति से हो सकता था, लेकिन शायद कोई तुम्हारे कर्म अच्छे थे या हमारे, कि उन कर्मों की वजह से तुमको बचाने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति भी वहां पर आ गई। एक मानो कि शायद कोई लकड़हारे के भेष में उसने तुम्हारी जान बचा ली। धीरे धीरे करके समय तो बीत गया, लेकिन उस भूतिया ट्रैक की ये कहानी ये तीनों के जहन से आज भी नहीं निकली। ये पूरी की पूरी घटना की सच्ची कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हिमांशु ने ही इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी, बताते बताते मैं पूरा विजुलाइज कर पा रहा था। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और मनोरंजन भी मिला होगा। भाई हिमांशु भी ये कहानी को देख रहे होंगे तो सभी लोग देख रहे होंगे, अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और किसी भी तरह की कहानी, टॉपिक या सुझाव है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो इसी तरह से आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।